मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आने वाले प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह किया गया है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही उत्तर जो है कितना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चालू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ऑप्शन दिया है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या व्यापारी। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोन, यानी कि पहला का ऑप्शन जो है सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 1919 में, 1920 में, 22 में या 30 में। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1919, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट काउर और मेजीनी। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि बात की जाए 6 नंबर क्वेश्चन की तो कह रहे हैं कि स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था या पारित हुआ था। तो ऑप्शन में दिया है लाहौर, कराची, कलकत्ता, बेलगाम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर, यानी कि 1929 में। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ लाहौर। आगे देखिए 7वां नंबर में दिया है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। तो ऑप्शन में दिया है मद्रास, बम्बई, कोलकाता, सूरत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर में बम्बई। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि 8 का जो है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन में दिया है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूसवेल्ट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निक्सन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है कि मेजिनी, मेटरनिक, काउंट काउर या स्टालिन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर काउंट काउर, यानी कि 10 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 11 का, तो यहाँ पर दिया है कि रक्त और लय की नीति का अवलंबन किसने किया। मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल या सी नंबर में दिया है गैरीबाल्डी या डी नंबर में दिया है बिस्मार्क। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गैरीबाल्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 11 का सही होगा। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें दिया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1918, 20, 21 या 25 में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में। ठीक है दोस्तों, बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन स्टेट यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया है हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन या ली कमीशन। तो देखिए जो 13 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साइमन कमीशन। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ऑप्शन में दिया है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी या छपाई की। तो जो गुटेनबर्ग ने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि कुरान, गीता, बाइबिल या हदीस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाइबल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 15 का सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। ऑप्शन में दिया है ब्राही, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राही लिपि में, यानी कि अशोक का अभिलेख जो है ब्राही लिपि में है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, 1905 में या 7 में, 11 में या 12 में। तो जो सही ऑप्शन होगा आपको बताना है कमेंट करके। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 17 का ए। आगे देखिए 18 नंबर में दिया है रूस ने कब दासत्व समाप्त किया। रूस ने कब दासत्व समाप्त किया। तो 1811 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1811 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन में दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन
सही होगा। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि हो चो मिन्ह की सरकार थी, यानी कि किस क्षेत्र में उसका सरकार था? दक्षिणी वियतनामा में, उत्तरी वियतनामा में, पूर्वी वियतनामा में या पश्चिमी वियतनामा में? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी वियतनामा में। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में दिया है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, बर्नार्ड शाह, डी नंबर में दिया है दोस्तोवस्की। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर टॉलस्टॉय, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा 21। यदि 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कह रहा है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कब हुआ था? तो 1991 में, 92 में या 89 में या 90 में? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1991, 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो पटना को आजिमाबाद किसने कहा था या किसने नाम दिया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिया है अकबर, अजीम उस शान, सी नंबर में दिया है बाबर और डी नंबर में दिया है हुमायूं। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अजीम उस शान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 23 का सही होगा। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में दिया है बिस्मार्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी जो है इसने जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से 3 को ऑप्शन आपको जो दिया है इसमें से कोई भी आपका सही नहीं होगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सर्वेक्षण संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाता है, यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि 26 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को या 15 मार्च 1951 को या 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 2001 को? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होता है, किस क्षेत्र में उन लोगों का स्वामित्व अधिक होता है? तो ऑप्शन में दिया है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सामान्यवादी अर्थव्यवस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी कि 27 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो ऑप्शन में दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या ऑप्शन जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी नंबर, यानी कि द्वितीय क्षेत्र, 28 का बी। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29 की, तो कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा रुपया है, टाका है, क्यात है या युआन है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है टाका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों टाका है। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रोमो यूनुस का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर सी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1982 में, 1985 में, 1989 में या 1990 में? तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1989 में। यहाँ पर 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 32 की, तो मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी होता है? तो ऑप्शन में दिया है कि 150 दिन, 180, 120 और 100 दिन। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 100 दिन, डी नंबर ऑप्शन। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 33 की, तो कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है चारों में से बताना है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन समय के लिए या मध्यकालीन के लिए, इनमें से सभी के लिए? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाएगा अल्पकालीन के लिए, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 33 का। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 34 की, तो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग गठित हैं या कितने राज्य हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए बताइए कितने राज्य आयोग गठित है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 10 में, ठीक है, 10 सही होगा, 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रो पीसी महाल लोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था? इसकी अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति या विकास समिति या कर समिति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है उपभोक्ता व्यय और बचत का युग क्या कहलाता है? बताइए उपभोक्ता व्यय और बचत का युग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए कि सही जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया है, निवेश, आय, वितरण और मांग। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आय, बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है बी नंबर, यानी कि 37 का बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। यदि बात की जाए 38 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1871 में, 1868 में, 1950 में या 1945 में?
देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1868 में। यानी कि बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 39 की, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व तो नहीं है। ऑप्शन में दिया है अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो जो 39 नंबर है इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य और संचार। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो 40 था इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।